वकील साहब, अशोक ने जो होटल बनाई है वो रणबीर की जमीन पर बनाई है और इस बेचारे को धोखा देकर ही बनाई है। लेकिन जो जगह वहां पे बची है उसमें से आधी जगह को बेचकर जहां पर हमारा पुराना घर था उसी जगह पर अशोक से ज्यादा शानदार होटल हम लोग बनाएंगे। जमीन बेचने का बंदोबस्त कीजिए आप। तो सही कहा ना? ये बात तो सही है, पर वो जगह बेच नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? रणबीर, तुमने अपनी सारी जमीन अशोक को बेच दी है। डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर हो गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लाया हूं मैं। पर वकील साहब, रणबीर ने अपनी कोई जमीन कभी किसी को नहीं बेची है। ये उन लोगों की धोखाधड़ी है सर, आप उन लोगों पे कोर्ट केस करके उन्हें कोर्ट में घसीटिए। कोर्ट में उन्हें कैसे घसीटेंगे? रणबीर के प्लेन पेपर पर दस्तखत करने की वजह से उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। हम चाहे कोर्ट में कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है सर? वकील साहब, ऊपर वाले का एक ही कोर्ट है और उस कोर्ट में ये रणबीर जीतेगा, हर कीमत पर जीतेगा। ये रणबीर के दिल से निकली हुई आवाज है। नमस्ते, चलो पंचर। आओ मौसी जी। ए पंचर, तू अपने घर क्यों लेके आया? और तेरा वो साथी रणबीर कहाँ है? वो स्टेशन पर भी नहीं आए। भैया कहाँ है? मौसी आप अंदर जाइए ना, रणबीर अंदर ही है। आप जाइए जाइए जाइए। ये हाँ, क्या कह रहा है? मैं ऑटो छोड़ के आता हूँ, जाओ। रणबीर, रणबीर बेटा, क्या बात है बेटा? तू परेशान लग रहा है। क्या हुआ आपको? तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग थके होगे, पहले नहा लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर जाने के बजाय पंचर हमें यहाँ क्यों लेकर आया? घर में रिपेयरिंग हो रही है। रिपेयरिंग? क्यों बेटा? घर सही सलामत है ना? हाँ? क्या है ना, वहाँ बारिश का सीजन है तो मैंने सोचा थोड़ा छत ठीक करवा लूं। हाँ हाँ, बारिश में पानी तो टपकता है। देख, सिर्फ छत को ठीक करवाना, दीवार को कुछ मत करना। हाँ, कोई भी चीज को छेड़ना मत। हाँ, जब भी तुम्हारे पिताजी की याद आती है तो दीवार पर सर रख के मैं उन्हें याद करती हूँ। तब ऐसा लगता है तेरे पिताजी मेरे पास है, मुझसे बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, रिपेयर के नाम पे दीवार को कुछ तोड़ना फोड़ना मत, कह देती हूँ। काम करने वालों पर ध्यान रखना, ठीक है? देख बेटा, कुल देवी के मंदिर से सबके नाम से पूजा करवा कर ये प्रसाद लेकर आई हूँ। इसे ले जाकर अशोक को भी दे देना। हाँ? अशोक के लिए प्रसाद लाइयो। हाँ तो दो ना, पूरे मोहल्ले को बांट दो। रणबीर से खाली कागज पर दस्तखत करवाकर जमीन धोखे से लिखवा ली है इससे। जिसने आपके पति के पुराने घर को तोड़ दिया उसे जाके प्रसाद देना चाहती है तो जाओ। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? ये क्या कह रहा है तू? मेरा घर तोड़ दिया? मेरे घर को तोड़ दिया है? रणबीर बेटा, मेरे घर को तोड़ दिया? तूने ये कैसे होने दिया? ओहो, अब मैं क्या करूंगी? मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया, ये हो नहीं सकता। मेरे मंदिर जैसे घर को तोड़ दिया। क्या कहा था तूने? हाँ, अशोक ने तोड़ा? ये हो नहीं सकता। मेरा अशोक ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमसे जरूर कोई गलती हो गई है, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं माँ, सुनो, आज के बाद इस घर में कोई अशोक का नाम भी नहीं लेगा। तो ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? मेरी बात सुनो माँ, आज तक तुम्हारे दो बेटे थे, एक ये रणबीर और दूसरा वो अशोक। लेकिन आज से तुम्हारा एक ही बेटा है, या तो ये रणबीर या अशोक। फैसला तुम्हें करना है। नो, 2 लाख रुपए का बेरर चेक मैंने यहाँ किसी को नहीं दिया है। मुझे भी शक है सर, इसीलिए मैंने वो चेक लाने वाले को पकड़ के रखा है। उसने कहा कि उसे आपके मैनेजर सुधीर ने भेजा है। उसने कहा थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं पूछताछ करके फोन करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आपकी जानकारी के बगैर ये कोई पहला चेक नहीं है जो बैंक तक पहुंचा है। इससे पहले भी हो चुका है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? सर, ये सिलसिला
बहुत दिनों से चल रहा है सर। सुधीर ने आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं सर। ये बात आपको मैंने पहले बताने की बहुत कोशिश की थी सर, पर जान से मार देने की उसने मुझे धमकी दे रखी थी सर, इसीलिए मैंने डर की वजह से नहीं बताया। अंदर बुलाओ उसे। सुधीर, मेरी केबिन में आओ। मैं कम इन? रास्कल, धोखेबाज, यहाँ फोर्जरी करता है। अशोक, क्या बात है मालिक, ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं? अब ये नाटक क्यों कर रहा है? रिश्तेदार समझकर तुझे यहाँ काम दिया हमने, और तू क्या कर रहा है? हमारी थाली में छेद कर रहा है। कितना बड़ा धोखेबाज है तू। अशोक के फर्जी साइन करके हमारे पैसे लूट रहा है। निकल जा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद को हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं। मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की है, अशोक की झूठी साइन की है, पर आपने रणबीर को फंसाकर उसका अंगूठा लगवाया। उसका कैसी बातें कर रहा है तू? निकल, चल निकल यहाँ से। अकाउंट में बाद में देखूंगा। पिताजी, वो बचना नहीं चाहिए। उसे अंदर डाल के हाथ पैर तोड़वाते हैं। मैं पुलिस को फोन करता हूं। रुक जाओ। फोन मत करो। पुलिस में अगर कंप्लेंट किया तो हमारे होटल का नाम खराब हो जाएगा। अरे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। प्लस माइनस करके देखो, हिसाब बराबर होगा। रख दो। हाँ, ये मेरा फ्रेंड है सर, रणबीर। इसे लोन चाहिए सर। क्या बिजनेस करना चाहते हैं? गाय खरीद के दूध का बिजनेस करेगा ये। कितना पैसा चाहिए आपको? 2 लाख चाहिए सर। अच्छा, रणबीर के पास खुद का घर है क्या? था सर, लेकिन तोड़ दिया। कम से कम जमीन तो होगी। जमीन को भी उन पापी लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा ली। ये क्या बात हुई? घर को तोड़ दिया गया, जमीन को धोखे से हड़प लिया गया, ये सब बताने से लोन नहीं मिलने वाला, समझ गए? प्लीज गेट आउट। डोंट से गेट आउट। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो हाथ जोड़कर बोलूं तो चलेगा? रणवीर, उस 4 आंख वाले मैनेजर की बात को भूल जा तू। यहाँ सिर्फ एक ही बैंक थोड़ी है, इस शहर में और भी बहुत सारे बैंक हैं। हम किसी भी बैंक से जाके पैसा ले लेंगे और अपना घर वापस ले आएंगे। टेंशन मत ले तू। सर, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं, कार में बैठे हुए। मंत्री जी? जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। रणबीर भाई, तुम्हें लगा कोई और मिनिस्टर है क्या? अरे भाई, मैं हूँ। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दिख गए। सब कुछ ठीक ठाक है ना रणबीर भाई? हाँ साहब। हाँ। अरे क्या ठीक ठाक है, उस पापी की वजह से ये बीच सड़क पर आ गया है। पूरी कहानी तो सुन लीजिए मिनिस्टर साहब। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी जरूरत पड़े मेरा दरवाजा खटखटाना। मैं मिनिस्टर बन गया तो क्या हुआ? उन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया है। बाप बेटे दोनों को एक साथ जेल में डाल दूंगा। पीए, लॉ मिनिस्टर को फोन लगाओ। अरे नहीं साहब, जल्दी फोन लगाओ। छोड़िए ना उन साहब। दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए रणबीर। अरे जाने दीजिए ना साहब। तुम चाहते क्या हो भाई? कुछ मत कीजिए। अरे ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर, हम लोगों ने गाय खरीदने के लिए एक थोड़ा सा लोन मांगा था सर। उन्होंने कहा ये लाओ वो लाओ, और वो कह के भगा दिया। अगर आप उन्हें समझा देते तो शायद। बैंक वाले सिक्योरिटी मांगेंगे और क्या मांगेंगे। रणबीर भाई के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा बताओ, तुम्हें लोन कितना चाहिए? 2 लाख रुपए का चाहिए साहब। सिर्फ 2 लाख रुपए? अरे वो तुम मुझसे ले लो भाई। नहीं साहब, अगर हिसाब किताब से हो तो। हाँ भाई, तुम तो सही राह पे चलने वाले इंसान हो। उस बैंक का नाम तो बताओ। महालक्ष्मी बैंक। अरे रणबीर सर, आपकी गारंटी यहाँ के मिनिस्टर या कामरम साहब ने खुद ली है। भाई आपने पहले ही बता दिया होता कि आप मिनिस्टर साहब को जानते हैं तो मैं खुद ही सारा का सारा इंतजाम कर देता। अब तो ऐसे ही बोलोगे तुम। रणबीर, मैं दिल से दुआ करता हूं कि तेरे जो अच्छे दिन थे ना, वो फिर से लौट आए। रणबीर, ये ऑपोजिशन गैंग का आदमी हमारी तरफ क्यों चला आ रहा है? नमस्ते रणबीर। नमस्ते। क्या हुआ? अशोक का आदमी यहाँ कैसे आई ये सोच रहे हो? जब मैंने पूछा कि आपने रणबीर को धोखा क्यों दिया, इतनी छोटी सी बात पे उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिए। कहा कि जाकर उसी के साथ काम कर। उसने मुझे बहुत जलील किया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। देखा तुमने? आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया रणबीर भाई। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, हमेशा की तरह इस साल भी हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन पूरा हो चुका है। इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। मिस्टर अशोक, एडवांस में कांग्रेचुलेशन।
इतने सालों से आप प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू। आप सब लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नतीजा आ चुका है। ज्यादा वोट लेके इस साल हमारे प्रेसिडेंट बने हैं हमारे चहेते रणबीर जी। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कान खोल के मेरी बात सुन लो। नाम, पैसा, शोहरत, दौलत के अहंकार के चक्कर में आप लोगों ने मेरे घर को तोड़कर मेरे परिवार को रास्ते पर ला दिया और मेरे अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। अशोक, आज तक तूने इस रणबीर की सिर्फ दोस्ती देखी है, लेकिन आज से ये रणबीर तेरा जानी दुश्मन है। आज के दिन को कैलेंडर में नोट करके रख ले। आज से अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दे। आज से तेरी और मेरी लड़ाई शुरू, और इस युद्ध में मैं तुझसे ज्यादा नाम, पैसा, शोहरत और दौलत कमाऊंगा। एक बहुत बड़ा होटल बनाकर, तेरी इस तरक्की और शोहरत को मिट्टी में मिलाकर, तेरे पैसों की गर्मी को ठंडा करके, तूने जैसे मेरे घर परिवार वालों को सड़क पर खड़ा कर दिया, वैसे ही तेरा घर तोड़कर तेरे परिवार वालों को बीच सड़क पर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी रणबीर नहीं। नाम याद है? रणबीर। Stupid. Hey, मेरी गाड़ी का कांच क्यों तोड़ा? तुमने मुझ पर कीचड़ क्यों उड़ाया? इडियट, स्टूपिड, फूल। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना? और आज तो तुमने यहाँ कॉलेज में ही नाटक शुरू कर दिया। गुस्सा क्यों होती हो मैडम? आपको एक राज की बात बताऊं? कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है। What? आपकी ही बातें करता है। आपकी फोटो देख देख कर बेचारा पगला गया है वो। कौन है वो इडियट? वो इडियट मैं ही हूँ। कैसा लगा तुम्हें वो इडियट? You? I hate you. I love you. I still hate you. I still love you. You? मम्मी, क्या हुआ दिनेश? कपड़ों पर कीचड़ कैसे लग गया बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, एक लड़की से छोटा सा झगड़ा हो गया। तूने तो कुछ बदमाशी नहीं की ना? मैंने कुछ नहीं किया माँ। कार चलाते वक्त रास्ते पर पड़ा कीचड़ उसके ऊपर उड़ गया, तो उसने पत्थर से कार का कांच तोड़ दिया। कपड़े खराब हो गए हैं, जाकर चेंज करो और नाश्ता भी कर लो। सुनिए, आपको कोई पुरानी बात याद आ गई क्या? हाँ, बचपन में घटी एक बात मुझे अचानक याद आ गई। समझ गई। आज भी आप रणबीर को भुला नहीं पाए हैं ना? ये क्या हुआ? तेरे कपड़ों पर कीचड़ कैसे? कुछ नहीं माँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं कार का वेट कर रही थी, तभी दूसरे कार वाले ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया और पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। बस बस, जा फ्रेश हो जा और ड्रेस चेंज कर ले। रणबीर, रणबीर बेटा, तू किसे याद कर रहा है मैं जानती हूँ। सब कुछ पता है मुझे। ये जो प्यार है पत्थर पर खिंची लकीर जैसा होता है। अगर पत्थर टूट भी जाए लकीरें नहीं मिटती। अशोक को तो अभी भी भुला नहीं पाया है ना? हाँ माँ, ना तो मैं उसे भूला हूं और ना वो जो उसने हमारे साथ किया है। माँ, धोखेबाज से दोस्ती की जा सकती है, लेकिन अगर दोस्त धोखा दे तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। सुनो लक्ष्मी। क्या है माँ जी? आज तुम्हारी सालगिरह है। मंदिर जाने के लिए रणबीर से बात की ना? मैं बात नहीं कर पाई। वो रात को 2 बजे घर पर आए और तुरंत आकर सो गए। ओहो हो, तुम भी बस बहाने ढूंढती रहती हो। आज आएंगे, कल आएंगे, रात को देरी से आएंगे।
उसके बचपन की मासूम हंसी देखे कई साल बीत गए। सुन लक्ष्मी, आज तू किसी भी हाल में उसे मंदिर लेके जा, समझी? वो आ रहा है, जा जा। सुनिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ये बात है। सुन तो बेटा, रणबीर रोज काम है कह के तू चला जाता है। अगर तू अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूमने ले जाएगा तो उसे बहुत खुशी होगी बेटा। आज शादी की सालगिरह है ना, अपनी पत्नी को कम से कम आज मंदिर तो लेके जा बेटा। जा बेटी जा। पैर पड़ो। सुखी रहना बेटा। चलता हूँ माँ। रेस्पेक्टेड जेंटलमैन, अभी जिस बंगले की नीलामी होने वाली है और उसके पास की 20 बीघा जमीन कॉरपोरेशन की जमीन है। इस पर आप फ्लैट बना सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर 5 स्टार होटल बना सकते हैं। उस जमीन के लिए सरकार की तरफ से जो बोली शुरू हो रही है वो है 1 करोड़ रुपए। अब आप अपनी बोली शुरू करें। 1 करोड़ रुपए। 1 crore 50 lakhs. 1,75,00,000 रुपए। 2 crore. 2 करोड़। 2 करोड़ 1। 2 करोड़ 2। 3 crore। 4 crores। रणवीर साहब ने 4 करोड़ की बोली लगाई है। ऐसी जगह शहर में कहीं नहीं मिलेगी। बोली लगाइए 4 करोड़। 5 crore. 5 करोड़। अशोक जी ने बोली लगाई है 5 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ 1। 7 crore. 7 करोड़। 7 करोड़ अशोक जी ने लगाई है। 8 करोड़। 8 करोड़। रणवीर साहब ने 8 करोड़ की बोली लगाई है। बोली ज्यादा हो रही है। 8 करोड़ 1। बेहतर है कि आगे मत 8 बढ़ो। करोड़ 2। 9 crore. 9 करोड़। 9 करोड़ 1। 9 करोड़ 2। 11 करोड़। 11 करोड़। रणवीर साहब ने 11 करोड़ की अशोक, बोली लगाई है। सुनो, आगे बोली 11 मत करोड़ लगाना। 1। 12 crore. 12 करोड़। 12 करोड़ अशोक जी ने लगाई है। 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 2। 12 करोड़ 2। 12 करोड़ 3। ये जमीन अशोक जी के नाम पे की जाती है। तीन करोड़ की जायदाद को 12 करोड़ में खरीदने वाले बेवकूफ को कभी देखा है? मैंने भी अभी अभी देखा है। ये हमेशा हिसाब किताब की बातें करते हैं पर रणबीर के हिसाब को नहीं समझे। आदमी आज का हिसाब करता है और औरत कल का हिसाब करती है। लड़के दिल का हिसाब करते हैं और लड़कियां शादी का हिसाब करती हैं। गरीब रोटी का हिसाब करता है और पैसे वाला पैसों का। पॉलिटिशियन वोट का हिसाब करते हैं और आम जनता भरोसे का। इंसान पुण्य का हिसाब करता है और भगवान पाप का। लेकिन रणबीर सिर्फ इंसाफ का हिसाब रखता है। प्लस माइनस करके देख लो, हिसाब बराबर है। मुझे हिसाब सिखाने चले थे। तुमने कौड़ियों की कीमत वाली जमीन को 12 करोड़ में खरीदा। पिताजी, ये बात मेरी इज्जत पे बनाई थी। चुप रहो। इज्जत बचाने के चक्कर में 12 करोड़ गंवा दिए। 1 करोड़ के लायक नहीं थी वो और तूने 12 करोड़ दिए। व्यापार करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अब बताओ कहां से आएंगे इतने पैसे? कैसे भी चुका दूंगा। बैंक से लोन ले लूंगा। बैंक से लोन ले लेंगे? कौन सा बैंक देगा? बैंक से लेटर आया है, पिछला लोन पहले बंद करो फिर दोबारा लोन मिलेगा। मैंने कहा था बोली मत बढ़ाओ। अब जाओ और उस गंवार के पैर पकड़ लो और कोई रास्ता नहीं है वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे।
अरे बैंक तो बैंक, अब तो शेयर होल्डर्स भी 1 पैसे नहीं देंगे। मुझे वो सब नहीं पता, पैसे तो भर नहीं होंगे। तो फिर इस घर को गिरवी रखना होगा। नो, इस घर को गिरवी रखने के लिए मैं कभी। और क्या रास्ता बचा है? अगर उधार नहीं चुकाया तो फिर हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अब तक तो मैंने तुम्हारा बोझ उठाया है, अब आज से तुम मेरा बोझ उठाओगे। अशोक, अरे इस घर को गिरवे रखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लस माइनस करके देखो, हिसाब बराबर आएगा। मुझे चैलेंज देने की हिम्मत कर रहा है वो रणबीर। ये गंगाधर उसे दिखाएगा कि मैं कितना पुराना खिलाड़ी हूं। हाँ। अशोक, तुम चिंता मत करो, मैं उस गंवार से नहीं हारूंगा। गंगाधर नाम है मेरा। हाँ, देख लेंगे।